मां चंद्रघंटा की गाथा और शिव पार्वती का दिव्य विवाह, यह तो हमने जाना। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस विवाह से भी पहले, इस सृष्टि की रचना से भी पहले क्या था? जब न सूर्य था, न तारे, न जीवन, चारों ओर केवल महाशून्य और घोर अंधकार था, तब ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ? किस देवी ने अपनी एक मंद मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कर दी? आज हम जानेंगे नवरात्रि के चौथे दिन की अधिष्ठात्री, सृष्टि की आदि स्वरूपा मां कूष्मांडा की यही परम दिव्य गाथा। कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में लिखिए जय मां कूष्मांडा और लाइक और सब्सक्राइब करके हमें अपना समर्थन दीजिए। यह कथा समय के आरंभ से भी पहले की है। यह उस क्षण की कथा है जब ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं था। न पृथ्वी थी, न सूर्य, न चंद्रमा, न तारे। चारों ओर केवल एक अंतहीन असीम महाशून्य व्याप्त था और उस शून्य में केवल घोर अंधकार छाया हुआ था। जीवन की कोई कल्पना तक नहीं थी। उस निराकार गुणहीन अंधकार में केवल एक ही दिव्य चेतना का अस्तित्व था, जिन्हें हम आदिशक्ति कहते हैं। अनंत काल तक उस शून्य में विराजमान रहने के पश्चात आदिशक्ति के मन में सृष्टि की रचना का संकल्प उठा। उन्होंने एक से अनेक होने की लीला करने का निश्चय किया। तब उस निराकार शक्ति ने एक दिव्य स्वरूप धारण किया और फिर उन्होंने अत्यंत मंद हल्की सी मुस्कान दी। देवी की इसी दिव्य मुस्कान से सृष्टि का आरंभ हुआ। उनकी मुस्कान की उस अल्प या थोड़ी सी ऊष्मा, जिसे कुऊष्मा कहा गया, उसी से एक विशाल स्वर्णमयी अंड अर्थात ब्रह्मांडीय अंडे की उत्पत्ति हुई। इसी कु, अल्प, ऊष्मा, ऊर्जा और अंड, ब्रह्मांडीय अंडा के संयोग से देवी का यह स्वरूप मां कूष्मांडा कहलाया। कहा जाता है कि अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड को रचने के बाद मां कूष्मांडा ने अपने तेज से 3 महान देवियों को प्रकट किया। उनके वाम नेत्र से भय और काल की देवी महाकाली, उनके ललाट से ऐश्वर्य और संपन्नता की देवी महालक्ष्मी और उनके दक्षिण नेत्र से ज्ञान और कला की देवी महासरस्वती प्रकट हुई। इसके पश्चात इन 3 महादेवियों ने त्रिदेवों और त्रिदेवियों के जोड़ों को जन्म दिया। महालक्ष्मी ने ब्रह्मा और देवी लक्ष्मी को, महाकाली ने भगवान शिव और देवी सरस्वती को, और महासरस्वती ने भगवान विष्णु और देवी शक्ति पार्वती को जन्म दिया और उन्हें ब्रह्मांड के संचालन, पालन और संहार का कार्यभार दिया। मां कूष्मांडा ने भगवान ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने और उसे संचालित करने का कार्यभार सौंपा। उन्होंने भगवान विष्णु को उस रचित सृष्टि के संरक्षण और सभी जीवों के पालन पोषण का दायित्व दिया। उन्होंने भगवान शिव को सृष्टि में संतुलन बनाए रखने हेतु समय पूर्ण होने पर उसका संहार करने का अधिकार दिया। इस प्रकार मां कूष्मांडा स्वयं त्रिदेवों और त्रिदेवियों की भी उत्पत्ति का स्रोत है। किंतु सृष्टि तो रच गई थी, पर यह नया ब्रह्मांड अभी भी अंधकारमय, ठंडा और प्राणहीन था। तब सभी देवताओं ने मां कूष्मांडा से प्रार्थना की कि वे इस अंधकार को दूर करें और सृष्टि में जीवन का संचार करें। सृष्टि को प्रकाश और ऊर्जा देने के लिए एक सूर्य की आवश्यकता थी, परंतु सूर्य के प्रचंड तेज और उसकी अग्नि को धारण कर सकने की क्षमता किसी भी देवता या त्रिदेव में नहीं थी। तब स्वयं मां कूष्मांडा, जिनकी स्वयं की शारीरिक कांति करोड़ों सूर्यों से भी अधिक थी, वे स्वयं सूर्य लोक के मध्य में यानी सूर्य के केंद्र में जाकर विराजमान हो गईं। उनके सूर्य के केंद्र में प्रवेश करते ही सूर्य प्रचंड अग्नि और प्रकाश से धधक उठा और संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश और ऊष्मा फैल गई और पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। यह माना जाता है कि मां कूष्मांडा आज भी सूर्य के केंद्र में ही निवास करती हैं। वे ही सूर्य को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करने की शक्ति देती हैं। सूर्य का तेज उन्हीं का तेज है। वे अष्टभुजा देवी हैं। उनका वाहन सिंह है। उनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है और 8वें हाथ में एक जपमाला है जो भक्तों को समस्त सिद्धियां और निधियां प्रदान करती है। तो यह थी ब्रह्मांड की आदि रचयिता मां कूष्मांडा की अलौकिक गाथा। यह है नवरात्रि की 9 दिव्य रात्रियों में से चौथे दिन की पावन कथा। लेकिन जब सृष्टि की रचना हो गई और धर्म अधर्म का युद्ध आरंभ हुआ, तब देवी ने क्या किया? कैसे उन्होंने देवताओं के सेनापति को जन्म दिया?
और क्यों वे कहलाएं मां स्कंद माता, यह हम जानेंगे नवरात्रि की कल की कथा में। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। और कल की कथा को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएं।